बात तो हर बात में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अध्यक्ष महोदय, आज इस मुल्क के अंदर उर्दू पूरी तरह से खत्म की जा रही है। एक और उर्दू के स्कूल्स बंद हो रहे, तो कहीं दूसरी तरफ सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलने की वजह से उर्दू अखबारात भी बंद किए जा रहे। और शायद ये क्यों हो रहा है, इसको उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर इकबाल अशर साहब ने ये कहा है, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने खुद को कभी मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। अध्यक्ष महोदय, हिंदी और उर्दू का रिश्ता इस मुल्क के अंदर ऐसा है जैसा मां और मासी का, और हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये कहती है कि हिंदी और उर्दू जिस नजरिए से देखना चाहिए उसी नजरिए से जैसा हम अपनी मां और मासी को देखते हैं। लेकिन लता हयात ने इस बारे में भी ये कहा है, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने क्यों इन्हें हिंदू और मुसलमान बनाया है। हमें ऐसा लगता है कि आज इस मुल्क के अंदर उर्दू को भी नकाब पहनाकर, हिजाब पहनाकर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि हम ये इल्तिजा करना चाह रहे हैं उर्दू जबान को मजहब के चश्मे से मत देखिएगा। अगर आज उर्दू हमारे ही मुल्क में जन्म ली है, तो क्यों आज उर्दू अखबारात, क्यों आज उर्दू स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, उर्दू जबान को हम क्यों अलग नजरिए से देख रहे हैं। मैं आप सभी से इल्तिजा करना चाहूंगा, अगर आपके सीने में दिल है, दिल धड़कता है और दिल से आप मोहब्बत करते हैं, तो उर्दू जबान को खत्म मत होने दीजिएगा। शुक्रिया।